हो, सत्ता पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए? धर्मात्मा होना चाहिए। जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठने का अधिकार नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं परिवर्तन, अरे क्या बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब लगता है पहले जब सत्ताधीश जो होते थे, विदेश के लोग आते थे तो उनको अजमेर का दरगाह शरीफ दिखाया जाता था, अब उन्हें वाराणसी की आरती और अयोध्या का राम जन्मभूमि का दर्शन कराया जाता है। साहब पहले कब्रिस्तानों के दीवार बनते थे, हज हाउस बनाए जाते थे, अब विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल का कॉरिडोर बनाया जाता है। साहब उज्जैन कॉरिडोर बनता है। पहले ट्रेन जो चलती थी उनका नाम देख लेना, जियारत एक्सप्रेस, और अब चलती है वंदे भारत और रामायण एक्सप्रेस। साहब ऐसा लग रहा है कि हमारा जो देश है खोया हुआ गौरव तक धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो उसका चयन होना चाहिए जो धर्मात्मा हो, जो धर्मशील है। विकास के नाम पर बहुत दिन वोट देते रहे, अब थोड़ा अपने धर्म के नाम पर देना चाहिए। दूसरा अगर धर्म के नाम पर देता है तो तुमको नहीं धर्म के नाम पर देना चाहिए क्या? जो हमारे धर्म का है, जो हमारे राम जी का, जो हमारे धर्म का, हम उसके कर्म का, हम उसके काम का। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का भी नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे उस विकास को लेकर के? साहब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने बहुत विकास किया था, बड़े बड़े अट्टालिका बना करके रखे हुए थे। हा? क्या परिणाम हुआ? भागना पड़ा, ले गए विकास, कहां उठा करके ले गए। ऐसा विकास भी नहीं होना चाहिए जो हमारे धर्म को समाप्त कर देवे, वैसा विकास नहीं होना चाहिए। विकास हो लेकिन धर्म के साथ विकास हो, धर्म को छोड़ करके विकास नहीं होना चाहिए। धर्म अगर है तो ही धर्मो रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः है। इसने धर्म रक्षा करेगा साहब, लेकिन कौन धर्म हमारी रक्षा करता है? जो हमसे रक्षित धर्म है वही रक्षित धर्म हमारी रक्षा करेगा। जिसकी हमने रक्षा नहीं करी है वो धर्म हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। तो कर्म होना चाहिए और देश के लिए, धर्म के लिए होना चाहिए। ठीक है, पहले देश है, उसके बाद दूसरे नंबर पर धर्म ही आता है और नहीं आता है। तो कैसा होना चाहिए? मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, लेकिन जो धर्मात्मा हो गया है, जो मान रहा है कि मैंने एक दिन कहा था कि लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष ये देश नहीं है, धर्म सापेक्ष देश है। लोगों ने वोट की तुष्टीकरण राजनीति के कारण इस देश को धर्मनिरपेक्ष करके सत्यानाश कर दिया। अगर देश धर्मनिरपेक्ष होता तो संविधान के मूल जो संविधान है उस संविधान के पहले पृष्ठ पर राम राज्य की चित्र क्यों अंकित होता? महात्मा गांधी ने भी सरिया कानून की कल्पना नहीं करी थी, राम राज्य की कल्पना करी थी। किसी भी देख लो विभाग में, जो सरकारी विभाग है, जो उनका स्लोगन है, नारा है साहब, सब संस्कृत का नारा है, अंग्रेजी और उर्दू का नारा नहीं है। कैसे कहते हो धर्मनिरपेक्ष देश है? धर्मनिरपेक्ष नहीं, सीधी सी बात। कैसा होना चाहिए राजा? चाहिए धर्मशील नर नाहु, राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा तो तू धर्मात्मा नहीं है क्या? भरत जी बोले सबसे बड़ा पापी हूं। प्रमाण क्या है कि तू पापी है? भरत भैया ने कहा गुरुदेव जिसने भी इस भरत को राजा बनाने के लिए सोचा है, जरा एक बार सोच लेना उन सबके साथ क्या